फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9th की इंग्लिश बुक मूवमेंट्स के चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। द लॉस्ट चाइल्ड को लिखा गया है फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर मुल्क राज आनंद के द्वारा। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में घूमने के लिए जाता है और वहाँ वह उनसे बिछड़ जाता है। मेले में सुंदर सुंदर चीज़ें उसका ध्यान आकर्षित करती है और वह उन चीज़ों को जगह जगह पर रुककर देखने लगता है और मेले की सुंदर सुंदर चीज़ों को देखने के कारण ही वह अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और मेले में अकेला रह जाता है। वह घबराकर अपने माता पिता को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आते हैं। आइए अब हम इस स्टोरी के आगे के भाग को स्टडी करेंगे। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated. अब तक हमने पढ़ा कि वो बच्चा खो गया है और जहाँ पर वो खड़ा है झूले के पास, वहाँ वो चारों तरफ अपने इधर उधर घुमाकर नज़रें देखता है और वहाँ पर कहीं भी उसे उसके माता पिता नज़र नहीं आते हैं। तो हैविंग रन दौड़ने के कारण, टू एंड फ्रो इधर और उधर दौड़ने के कारण, इन अ रेस ऑफ रनिंग दौड़ने के क्रोध के कारण, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, ही स्टूड वह खड़ा हुआ, डिफीटेड हारा हुआ। जब वो परेशानी में, चिंता में इधर उधर दौड़ता है, भागता और उसे कहीं भी कुछ नज़र नहीं आता है, तो थक हार कर वह एक जगह खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज उसकी चीखें, सप्रेस्ड दब जाती हैं, इनटू सॉब्स सुबकियों में। कि अब तक वो जो बच्चा चिल्ला कर चीख कर रो रहा था और जब वो चिल्लाते हुए अपने माता पिता को ढूंढ रहा था और वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, तो अब जो उसकी चीखें थी वो सुबकियों में बदल चुकी थी, यानी कि अब वो सुबकते हुए रो रहा था। एट लिटिल डिस्टेंसेस थोड़ी दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास हरी घास पर, ही कुड सी देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आइज द्वारा फिल्मी आइज अस्पष्ट आँखें, क्योंकि वो बहुत दुखी था, वो रोए जा रहा था लगातार। रोने के कारण उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, जिससे उसे कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। तो अपनी अस्पष्ट आंखों से मैन एंड वुमेन आदमी और औरतों को टॉकिंग बातें करते हुए, जहाँ वो खड़ा था वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर उसने अपनी अस्पष्ट आंखों से औरतों और आदमियों को बातें करते हुए देखा। उसने ट्राइड कोशिश की, टू लुक इंटेंशनली देखने की, इंटेंशनली जानबूझकर, यानी कि बहुत ध्यान से। उसने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की। अमंग बीच में, द पैचेस धब्बे, ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स भड़कीले पीले कपड़े, क्योंकि वो मेले का दृश्य था, मंदिर का एरिया था, तो मोस्टली लोगों ने लगभग पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। तो उसने उन पीले पीले कपड़ों के जो धब्बे थे उनके बीच में बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की, बट लेकिन देयर वाज नो साइन, कोई भी चिन्ह नहीं था, ऑफ हिज फादर एंड मदर, उसके पिता और माता का, अमंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच में। उसने बहुत ध्यान से उन पीले कपड़ों के जो धब्बे उसे नज़र आ रहे थे, यानी कि वो भीड़ जो चल रही थी, तो जो कपड़ों का रंग उसे दिखाई दे रहा था वो उसे पीले पीले धब्बे नज़र आ रहे थे आसपास आँखों की वजह से। तो उन धब्बों में उसने अपने माता पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ उसे अपने माता पिता का कोई भी निशान नज़र नहीं आया। हु सीम्ड जो प्रतीत हो रहे थे, टू लाफ एंड टॉक हंसते हुए और बातें करते हुए, यानी कि जो भीड़ थी, इतने ज़्यादा लोगों की भीड़, वो उसे सिर्फ हंसते हुए और बातें करते हुए नज़र आ रहे थे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो सिर्फ हंसने के लिए और बातें करने के लिए ही बातें कर रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, वह दौड़ा, क्विकली तेजी से, अगेन फिर से, वह फिर से तेजी से दौड़ा। दिस टाइम इस बार, टू अ श्राइन एक मंदिर, यानी कि एक तीर्थ स्थान की ओर, टू विच जिसकी तरफ, पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, लोग लग रहे थे, टू बी क्राउडिंग भीड़ करते हुए, कि इस बार वह एक मंदिर की तरफ गया जहाँ पर लोग, ऐसा लग रहा था कि लोगों की वहाँ पर भीड़ लगी हुई है या लोग भीड़ बन के उधर जा रहे हैं। एवरी लिटिल इंच
प्रत्येक छोटे इंच ऑफ स्पेस, स्थान, यानी कि हर छोटे स्थान जितने पर इंच जो जगह थी, हेयर वाज कंजस्टेड, वो भरी हुई थी, विद मैन, लोगों से, बट लेकिन, ही रैन थ्रू, वह उसमें से होकर दौड़ा, पीपल्स लेग, लोगों के पैरों के, हिज लिटिल सॉब, उसकी छोटी सुबकियाँ, लिंगरिंग मदर फादर, यानी कि वह बच्चा उन लोगों के पैरों के बीच में से होके गुजरा, मदर फादर और माता और पिता को आवाज़ लगाते हुए वह वहाँ से निकला। सॉब लिंगरिंग मीन्स सॉब सुबकना, लिंगर यानी कि धीरे धीरे। अब वो लगातार काफ़ी देर से रोए जा रहा था, तो जिसके कारण जो उसकी सुबकी थी, उसकी जो स्पीड थी वो कम हो गई थी। अब वो धीरे धीरे सुबक रहा था और अपने माता पिता को आवाज़ लगाते हुए उन भीड़ के पैरों के बीच में से निकल रहा था। नियर द एंट्रेंस, नियर पास, द एंट्रेंस प्रवेश द्वार के, जहाँ से घुसते हैं, प्रवेश द्वार के पास, टू द टेम्पल, मंदिर के, हाउ एवर, फिर भी, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, क्राउड भीड़, बिकेम हो गई, वेरी थिक बहुत घनी, क्योंकि मुख्य द्वार छोटा होता है बाकी जगह का मुकाबले, तो जो मुख्य द्वार था वहाँ पर भीड़ और भी ज़्यादा घनी हो गई। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, मैन लोग, जॉस्टल्ड धक्का दे रहे थे, ईच अदर एक दूसरे को, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन भारी लोग, फ्लैशिंग चमकती हुई, मर्डरस मार डालने वाली आँखों से, हेफ्टी शोल्डर्स मोटे भारी कंधों से, यानी कि लोग एक दूसरे को भारी कंधों से, एक दूसरे को मार डालने वाली लाल लाल आँखों से धक्का दे रहे थे। द पुअर चाइल्ड बेचारा बच्चा, स्ट्रगल्ड संघर्ष किया, टू थ्रस्ट अ वे एक रास्ता बनाने में, बिटवीन देयर फीट उनके पैरों के बीच में, बट लेकिन, नॉक्ड टू एंड फ्रो, नॉक्ड धक्का देना या ठोकर लग जाना, टू एंड फ्रो इधर उधर, यानी कि बेचारा छोटा बच्चा, जहाँ बड़े लोग भी उस प्रवेश द्वार पर घुसने में इतना संघर्ष कर रहे थे, एक दूसरे की धक्का मुक्की दे रहे थे, वह छोटा बच्चा इन लोगों के पैरों के बीच में से घुसने की कोशिश कर रहा था और बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा था, और भीड़ के द्वारा वह इधर उधर धकेल दिया जा रहा था। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, ब्रूटल मीन्स निर्दयी क्रियाओं के कारण, यानी जो एक दूसरे को ही मारने को तैयार थे लोग, उनसे बच्चे का कोई भी ध्यान नहीं था किसी को भी, तो वो उनकी हरकतों के द्वारा इधर उधर भीड़ के द्वारा धकेल दिया जा रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, ही वह, माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड कुचल दिया जाता, अंडर फुट पैरों के नीचे, क्योंकि वह छोटा था किसी को नज़र नहीं आ रहा था, तो भीड़ के द्वारा उनके पैरों के नीचे कुचल दिया जाता। हैड ही नॉट श्रीक्ड, अगर वह नॉट श्रीक्ड चीखा ना होता, एट द हाईएस्ट पिच सबसे तेज़ ऑफ हिज वॉइस आवाज़, अगर वो अपने सबसे तेज़ आवाज़ में चीखा ना होता तो वो भीड़ के द्वारा पैरों से कुचल दिया जाता। फादर मदर मम्मी पापा। अ मैन एक आदमी, इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राइड, अ मैन एक आदमी ने, सर्जिंग उमड़ती हुई भीड़ में, हियर्ड सुनी, हिज क्राई उसकी चीख, उस उमड़ती हुई भीड़ में एक आदमी ने उसकी चीख को सुना। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, स्टूपिंग झुकते हुए, ग्रेट डिफ़िकल्टी बड़ी कठिनाई से, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आदमी मुश्किल से ही खड़े हो पा रहे थे, और उस भीड़ में जब उसने एक बच्चे की आवाज़ को सुना तो बहुत मुश्किल से उस भीड़ में झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप उसको उठाया, इन हिज आर्म्स अपने भुजाओं में, उस आदमी ने उस बच्चे को अपने भुजाओं में उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हाउ डिड यू गेट, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे, वो उस बच्चे से पूछता है उसको गोद में उठाकर, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, हुज किसके बच्चे, आर यू तुम हो, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड आदमी ने पूछा, एज जैसे ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, स्टीयर्ड क्लियर मीन्स रास्ता बनाते हुए, ऑफ द मास भीड़ से, जैसे ही वो आदमी भीड़ से रास्ता बनाते हुए बाहर आया तो उसने उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ड बच्चा रोया, मोर बिटरली और भी ज़्यादा बुरी तरह, देन एवर पहले कभी, कि पहले कभी जितना बच्चा रोया था उससे भी ज़्यादा बुरी तरह से वह रोया। नाउ अब,
एंड ओनली क्राइड, और केवल चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माता चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन ट्राइड, आदमी ने कोशिश की, टू सूद हिम, उसे शांत करने की, बाय टेकिंग हिम, उसे ले जाते हुए, टू द राउंड अबाउट, झूले पर। उस आदमी ने उस आदमी को झूले के पास ले जाकर उसे शांत करने की कोशिश की। विल यू हैव अ राइड, क्या तुम एक चक्कर लगाओगे, ऑन द हॉर्स, घोड़े पर। यानी वो राउंड अबाउट होता है जिसमें घोड़े बंधे होते हैं और बच्चे उस पर बैठकर उस झूले के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो वह आदमी उसे वो झूला दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम घोड़े की पीठ पर बैठकर एक चक्कर लगाओगे। ही जेंटली आस्क्ड, उसने धीरे से पूछा, एज ही अप्रोच द रिंग, एज ही, जैसे ही, अप्रोच, पहुंचा, द रिंग, घेरे के पास, जैसे ही वो झूले वाले घेरे के पास पहुंचा तो उसने धीरे से पूछा, क्या तुम इस झूले वाले घोड़े का एक चक्कर लगाओगे। द चाइल्ड्स थ्रोट, बच्चे का गला टोर, फट गया, इनटू 1000 श्रिल, हजारों चीखों, सॉब्स, सुबकियों के कारण, हजारों चीखों और सुबकियों के कारण बच्चे का गला फट गया। ही ओनली शाउटेड, वह केवल चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस, द मैन, आदमी, हेडेड टूवर्ड्स मीन्स उसने अपना सिर किया, द प्लेस, उस जगह की ओर, वेयर, जहाँ, द स्नेक चार्मर, सपेरा, स्टिल प्लेड, अभी भी बजा रहा था, ऑन द फ्लूट, बीन पर, टू द स्वेइंग कोबरा, स्वेइंग, लहराते हुए कोबरा के सामने, कि उस आदमी ने अपना सिर उस ओर घुमाया जहाँ पर अभी भी जो सपेरा था वो कोबरा के आगे बीन बजा रहा था, कोबरा, नाग। लिसन टू दैट, उसको सुनो, नाइस म्यूज़िक, अच्छा संगीत है, चाइल्ड, बच्चे, कि बच्चे देखो कितना अच्छा संगीत है, उसको सुनो। ही प्लीडेड, उसने उससे रिक्वेस्ट की, उसको मनाने की कोशिश की, बट लेकिन, द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, उसने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, डबल पिच्ड, दोहरे तेज़ दुख वाली आवाज़ में, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था, तो उस आवाज़ में वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन टुक हिम, आदमी उसे ले गया, नियर द बलून्स, नियर, पास में, द बलून्स, गुब्बारों के, आदमी उसे गुब्बारों के पास ले गया, थिंकिंग, सोचते हुए, द ब्राइट कलर्स, चमकते हुए रंग, ऑफ द बलून्स, गुब्बारों के, वुड डिस्ट्रैक्ट, ध्यान भटकाना, कि वो ध्यान भटका देंगे, द चाइल्ड्स अटेंशन, यानी कि बच्चे का ध्यान। वह आदमी उसे गुब्बारों के पास यह सोच कर ले गया कि गुब्बारों के जो रंग है वो बच्चे का ध्यान उसके दुख से अलग कर देंगे, उसका ध्यान भटका देंगे, एंड क्वाइटनड हिम, और उसे चुप कर देंगे, यानी गुब्बारों को देखकर बच्चा चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे, रेनबो कलर्ड, इंद्रधनुषी रंग का बलून, गुब्बारा, कि क्या तुम एक इंद्रधनुष जैसे रंगों वाला गुब्बारा पसंद करोगे। ही परस्यूएसिवली आस्क्ड, ही, उसने, परस्यूएसिवली, फुसलाते हुए पूछा, उसने बच्चे को फुसलाते हुए यानी राज़ी करते हुए पूछा, बहलाते हुए, कि क्या तुम इंद्रधनुष वाले रंग का गुब्बारा लेना चाहोगे। द चाइल्ड टर्न्ड, बच्चे ने मोड़ ली, हिज आइज, अपनी आंखें, फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से, एंड जस्ट सॉब, और केवल सुबका मीन्स धीरे से रोया, सुबकते हुए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। यानी कि वो आदमी वो कोशिश कर रहा था जिससे कि वो बच्चे का मन बहला सके, उसका ध्यान भटका सके, उसे शांत कर सके, लेकिन वो बच्चा जिसे मेले में प्रवेश करते समय ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी और जिन चीज़ों की वजह से वो अपने माता पिता से दूर हो गया था, अब वही सारी चीज़ें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, उसे उन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बस अब वो अपने माता पिता को चाहता था, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था। द मैन, आदमी, स्टिल, अभी भी, ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, मेक द चाइल्ड हैप्पी, बच्चे को खुश करने की, आदमी अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था कि शायद कोई चीज़ शायद उसे पसंद आ जाए और उसे देखकर उसका मन बहल जाए। बोर हिम, उसे ले गया, टू द गेट, द्वार की ओर, वेयर, जहाँ, द फ्लावर सेलर, फूल बेचने वाला, सेट, बैठा था,
अब वह उसे उस ओर ले गया जहाँ पर वो फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक देखो, कैन यू स्मेल, कैन यू स्मेल, क्या तुम सूंघ सकते हो, दोज नाइस फ्लावर्स, दोज वो, नाइस फ्लावर्स सुंदर फूल, क्या तुम वो सुंदर फूल सूंघ सकते हो, चाइल्ड बच्चे। वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे, ए गार्लैंड एक माला, टू पुट पहनना, राउंड योर नेक अपनी गर्दन के चारों ओर, क्या तुम अपनी गर्दन के चारों ओर एक माला पहनना पसंद करोगे। उसने बोला क्या मैं एक माला खरीदूं जिसे तुम अपने गले में पहनोगे। द चाइल्ड टर्न्ड, बच्चे ने मोड़ ली, हिज नोज अपनी नाक, अवे दूर, फ्रॉम द बास्केट टोकरी से, बच्चे ने अपनी नाक टोकरी से दूर मोड़ ली, एंड रीइटरेटेड, रीइटरेटेड मीन्स फिर से दोहराया, उसने अपना चेहरा टोकरी की तरफ से हटा लिया और फिर से दोहराया, हिज सॉब अपनी सुबकी में, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। थिंकिंग सोचते हुए, टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, ये सोचते हुए कि ह्यूमर उसे खुशी प्रदान करना, डिसकॉन्सोलेट शोकाकुल दुखी, चार्ज आवेश यानी कि उसकी भावना को, बाय अ गिफ्ट एक तोहफे के द्वारा, ऑफ स्वीट्स मिठाइयों के। उस आदमी ने ये सोचते हुए कि मिठाइयों के तोहफे के द्वारा वो उसके शोकाकुल हृदय को कुछ खुशी दे पाएगा। द मैन टुक, आदमी, टुक हिम उसे ले गया, टू द काउंटर उस काउंटर पर, ऑफ द स्वीट शॉप मिठाई की दुकान के, यानी जिस मिठाई की दुकान को देखकर वो मेले में शुरुआत में आते समय बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और जो बर्फ़ी वो खाना चाहता था, वह आदमी उसे उस मिठाई की दुकान पर ले गया। वाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, वाट स्वीट्स कौन सी मिठाइयाँ, वुड यू लाइक तुम पसंद करोगे, चाइल्ड बच्चे, बच्चे तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे। ही आस्क्ड उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, बच्चे ने टर्न मोड़ लिया, हिज फेस अपना चेहरा, फ्रॉम द स्वीट शॉप मिठाई की दुकान से, बच्चे ने मिठाई की दुकान की तरफ से अपना चेहरा घुमा लिया, एंड ओनली सॉब्ड और केवल सुबका, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। यानी कि मेले में अब एक भी ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो उसे पसंद आ रही हो। वो चीज़ें जब अपने पेरेंट्स के साथ होने के समय उसे बहुत अच्छी लग रही थी, अपने माता पिता से बिछड़ते ही उसे उन चीज़ों में कोई भी आनंद नज़र नहीं आ रहा था, वो उसे अच्छी नहीं लग रही थी। अब वो सिर्फ अपने और माता और पिता के पास जाना चाहता था। कहने का अर्थ है हमारे पास जब जो चीज़ें होती हैं हमें तब उसकी वैल्यू नहीं होती, और जब वो चीज़ें हमसे छिन जाती हैं तब हमें उसकी वैल्यू होती है, तब हमें उनका महत्व समझ में आता है। तो संसार में पेरेंट्स से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब पेरेंट्स बच्चों को कोई सीख देते हैं, कोई सुझाव देते हैं, तो उसे फॉलो करना चाहिए, उसे ध्यान से सुनना चाहिए, वरना बहुत पछताना पड़ जाता है। तो ये बच्चा जो अपने माता पिता के बात को नहीं सुन रहा था और उसका ध्यान उन रंग बिरंगी चीज़ों में आकर्षित हो रहा था, और अंत में जब वो उनसे बिछड़ जाता है तो उसे उनके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और बस वो किसी भी तरह से अपने माता पिता के पास पहुंचना चाहता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। ये एक आधी स्टोरी है, वो बच्चा अपने माता पिता से मिल पाता है या नहीं, ये यहाँ पर कहानी को अधूरा ही मुल्कराज आनंद के द्वारा छोड़ दिया गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन की स्टोरी जो है वो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।